टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी एडीयू के एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी में साहित्य के जो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो कि बीपीएससी के द्वारा रिपीटेड टाइम प्रश्न ऐसे पूछी जाती है, खास करके हिंदी के एग्ज़ाम में। तो ये सब प्रश्नों का अभ्यास करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एडीयू के एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव है। और अगर आप हिंदी विषय पास करते हैं, क्वालिफ़ाई करते हैं और अंग्रेजी विषय क्वालिफ़ाई करते हैं, तभी आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो वाली पेपर चेक होगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट आदिकाल के प्रश्न देख लेते हैं, ताकि 2-3 प्रश्न भी अगर इससे आपको मिल जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। इसीलिए आप इसे 1-2 बार रिकॉल ज़रूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कृति लता जो है वो किस भाषा में की रचना है। तो आपको पता है कि कृति लता जो है वो विद्यापति के द्वारा रचित है। ये अवहट भाषा में रचित है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा का रचना किया। तो ये अब्दुल रहमान ने जो है वो आदिकाल में अवहट भाषा की रचना की थी। आल्हा जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है। तो आल्हा जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आगे मिलान करने वाले कुछ प्रश्न हैं। खुमान रासो की जो रचना है वो दलपत विजय ने किया था। परमाल रासो का जो रचना है वो जगनिक के द्वारा हुआ है। वो बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव जो है वो विद्यापति जी को कहा जाता है। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। तो बौद्ध सिद्ध की जो रचना की भाषा है संधा भाषा के नाम से जाना जाता है। ये TRE 2.0 और TRE 3.0 में भी ऐसे प्रश्न आए थे और रिपीटेड टाइम बीपीएससी के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछी जाती है साहित्य में। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो विजयपाल रासो जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा था। वहीं चड़िया गीत जो है वो संधा भाषा में। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में। और ये पृथ्वीराज रासो हिंदवी भाषा में रचना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आविर्भाव कब से माना जाता है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से इसकी आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो थे वो स्वयंभू जी थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। तो हेमचंद जो हैं वो शब्दानुशासन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि खलिक बारी किसकी रचना है। तो खलिक बारी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। इनमें से कौन सी युग्म गलत है। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल नहीं होगा। खुमान रासो जगनिक सही है। विजयपाल रासो चंद्रबरदाई और परमाल रासो दलपत विजय है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। तो डिंगल भाषा का संबंध साहित्य से राजस्थानी साहित्य से है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रस रसायन से मानी थी। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं व्याख्या से, ताकि चीज़ों को आप रिकॉल कर पाएँ। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, उसके बाद संगीत रत्नाकर। पुष्पदंत की शब्दावली की कवि हैं। तो 10वीं शताब्दी की। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन है। तो कुवलय माला, कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वन रत्नाकर है। निम्नलिखित कवियों में से उसकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्वयंभू जो है की रचना पवमचरऊ है। पुष्पदत्त की रचना महापुराण है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक और शबरपा की रचना चर्यापद है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो की। खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है। तो आनंद कुमार स्वामी। हठयोग का प्रयोग निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। तो गोरखनाथ पर। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो पवमचरू, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण नेट। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो हेमचंद्र।
मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो वर्ण रत्नाकर। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया तो हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है तो अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो को ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि संदेश शब्दिथरऊ परगमई कहनु न जाई, जो कालागुली मुददऊ सो बाहरा समाये। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार अदहमान है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, श्रावकाचार्य देवसेन एवं नेमिनाथ राज सुमति मणि। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन है तो श्रावकाचार्य हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास और रेवंतगिरी रास है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है तो दोहा कोश है, श्रावकाचार्य है, संदेश रासक है और कृतिलता है। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस और पंथ में हुआ है तो नाथ पंथ में हुआ है। चंदा चंदायन, नागमती पद्मावत, राजमती बिसलदेव रासो और मालवनी जो हैं वो ढेला मारू रा दूहा। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे नाद कहा जाता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग हैं, रन्नमल चंद्र श्रीधर हैं, जयचयंद प्रकाश भट्ट केदार हैं, जयमयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है तो विद्यापति की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले शामिल नहीं थे तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है कीर्तिलता है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, उसके बाद से कीर्ति पताका। आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं ताकि आप एग्जाम से पहले रिकॉल कर पाएँ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है तो राहुल वेल जो हैं वो रोड कवि के, खुमान रासो दलपति विजय, चंदनबाला रास आसगु एवं योगचर्या डोम्पिपा की रचना है। आदिकाल काव्य ग्रंथों में कथा कहने का परंपरा का लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने दिखा और कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि में होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक होती है, इतिहास एकदम नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमान सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों को जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है तो हमीर रासों में हुआ है। निम्नलिखित लेखों को उसकी रचनाओं के साथ सुमिलित करना है तो विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास, नरपति नाल बिसलदेव रासो, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, आसगु जो है वो चंदनबाला रास की रचना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय होता है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। रचनाकारों के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व वर्ण रत्नाकर। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। का तरुवर पंच बिराल लोईपा की रचना है, नगर बहिरे डोम्बी, तोहरी कुरैया छर ये कन्हप्पा ने कहा है, कुड़वा बोल न बोलिश नारी ये नरपति नाल और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल ये खुसरो की पंक्ति है। सिद्धों एवं योगियों की रचनाओं को जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दुरायाश्रय काव्य के रचयिता हैं तो ये हेमचंद्र जी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। ये टीचर की परीक्षा 3.0 में पीजीटी में प्रश्न पूछे जाए हैं जिसे नवनाथ भी कहा जाता है। तो बस इतना ही प्रश्न थे आदिकाल की और इसमें से कुछ प्रश्न हो सके तो एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। तो वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप रिकॉल कर लें ताकि चीज़ों को एग्ज़ाम के पहले आप एक बार देख लेने से एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।